जी तो दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़ी एशेज सीरीज खेल रहा है। जी हाँ, एशेज वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की क्या होती है भाई, असल एशेज ट्राई सीरीज यहां पे चल रही है। हमारी खतरनाक किस्म की जो सीरीज है उसमें दो दुनिया की बड़ी टीम्स इन्वॉल्व हैं। एक है दुनिया की टॉप नंबर 1 टीम जिम्बाब्वे और दूसरी है दुनिया की सेकंड बेस्ट टीम, एशिया की सेकंड बेस्ट छोड़ दो भाई साहब, वर्ल्ड सेकंड बेस्ट टीम श्रीलंका, दी माइटी श्रीलंका, जो कि इस वक्त जिम्बाब्वे से भी हार चुकी है। तो भाई साहब, ये जो टॉप एशियन सीरीज चल रही है इसमें परफॉर्म करने वाले मेरी टीम जो है उसका कप्तान है आगा सलमान। आगा दी ग्रेट सलमान साहब जो है वो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो आते ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके अपना ज्ञान जांचते हैं। तो भाई साहब अपना ज्ञान बांटते हैं हम के साथ और कहते हैं भाई हम जो है वो इत्तू से दूर रह गए हैं, हम बल्कि इत्तू से भी दूर नहीं रहे, हम ऑलमोस्ट परफेक्ट प्लेइंग 11 बन चुके हैं T20 क्रिकेट की। भाई साहब साइलेंस होना चाहिए 1 मिनट के लिए, बल्कि मैं कहता हूं 32 तोपों की सलामी होनी चाहिए आगा सलमान को इस स्टेटमेंट के बाद। हां बेशक इनको तोपों के सामने खड़ा करके सलामी दे दो, लेकिन सलामी देनी चाहिए भाई को। मतलब कमाल, लाजवाब, क्या स्टेटमेंट देती है आगा जी ने। आगा जी कहते हैं कि हम तो बस ऑलमोस्ट एक परफेक्ट T20 की प्लेइंग 11 बन चुके हैं, हमारी टीम इज परफेक्ट टीम। और भाई मेरे जैसा नालायक क्रिकेट फैन जिसको क्रिकेट की ज्यादा समझबूझ भी नहीं है, वो भी यहां पे बैठ के आपको ऐसी 3 बल्कि मैं कहता हूं ऐसी 10 चीजें गिना देगा जो कि इस टीम में खराब है, जिसकी इस टीम में सेंस ही नहीं बनती। सबसे बड़ी चीज जिसकी इस टीम में सेंस नहीं बनती वो ये स्टेटमेंट देने वाले बजाते खुद मेरे कप्तान, मेरे आगा जी हैं। वही आगा जी जिनको हम कहते थे कि 28 वाला मैच चाहिए आगा जी, वही आगा जी इस टीम में सेंस नहीं बनाते और वो आकर कह रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट एक परफेक्ट T20 प्लेइंग 11 बन चुके हैं। आगा जी सच्ची सच्ची दसियो, एक सूटा लाया सी कि 2 लाए सी? कुछ सस्ते सस्ते ही कितना होना जिस्ताद जी, कुछ सस्ते वाले किस लाया ये तो चढ़ गई है आगा जी, तो चढ़ गई है और हल को नहीं इस गल का, क्योंकि भाई साहब समझ से बाहर हैं ये सिलसिले चल क्या रहे हैं, ये बातें हो क्या रही हैं। आगा जी कह रहे हैं हम नियरली परफेक्ट प्लेइंग 11 बनने जा रहे हैं और हमें नजर आ रहा है कि हमारे ओपनर के फ्लॉज हैं, हमें नजर आ रहा है कि साइम अयूब पिछले पूरे 1 साल से परफॉर्म करके नहीं दे रहा, सिर्फ बॉलिंग ही अच्छी कर रहा है। हमें नजर आ रहा है कि साहिबजादा फरहान 54% डॉट बॉल सिर्फ और सिर्फ पावर प्ले में खेल जाता है। हमें नजर आ रहा है कि साहिबजादा फरहान ऑलमोस्ट हर मैच में रन बॉल स्कोर ही करता है और जब ये फ्लॉप होता है तो 17 गेंदे 5 रन, 17 गेंदे 12 रन, 18 गेंदे 12 रन, 11 रन, इस किस्म की परफॉर्मेंस साहिबजादा फरहान की होती है। साइम अयूब का तो आप सभी को पता है, जो बैट पैच चल रहा है वो चल ही रहा है। तो हमें ये फ्लॉज नजर आ रहे हैं कि फखर जमान जो कि ओपनर हैं ये ज्यादा से ज्यादा नंबर 4 पे खेलते हैं, हम उनको नंबर 5 पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन नवाज जो कि प्रॉपर नंबर 4 के बैटर हैं उनको हम नंबर 4 पे फिक्स नहीं कर पा रहे। आगा सलमान जिनको नंबर 4 पे हम जबरदस्ती घुसा रहे हैं वो फिट नहीं हो पा रहा और हमारे आगा जी आकर कह रहे हैं कि भाई साहब हम परफेक्ट प्लेइंग 11 बनने जा रहे हैं। आगा सलमान क्या भाई, मैं इसकी बात करूं, मोहम्मद नवाज साहब हमारे जो बाबर आजम के मैच विनर कभी हुआ करते थे, नवाज साहब जो हैं वो पिछले पाकिस्तान को गालिबन इस पूरी सीरीज से, इससे पहले जो हमने सीरीज खेली जितनी भी पाकिस्तान की लग ये शुरू हुई है ना, इसमें एक बंदा सेव कर रहा है वो है नवाज। हर मैच में आपको आकर नवाज बचा कर जा रहा है जो कि 8वें 9वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ रहा है और हमें लग रहा है कि हम परफेक्ट प्लेइंग 11 बन चुके हैं। मतलब जो काम आपके बैट्समैनों को करना है वो आपका 8वें नंबर का ऑलराउंडर आकर कर रहा है, जो काम आपके बॉलर्स को करना है वो आपके ऑलराउंडर आकर कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप परफेक्ट प्लेइंग 11 बनने जा रहे हो। बहुत खूब आगा जी, बहुत खूब। इस चीज के ऊपर मैं आपको फिर से सलामी पेश करना चाहूंगा, सैल्यूट है आपको मेरी तरफ से, ये जो स्टेटमेंट आपने दे दी है। खैर दोस्तों, फिर से अगर थोड़ी सी बात करें, थोड़ा सा डीप डाइव जाएं तो आपको नजर आएगा कि भाई हमारे जो विकेट कीपर है ये भी कोई मेक सेंस नहीं कर रहे, सेंस नहीं बन रही कि कौन से विकेट कीपर के साथ हम जा रहे हैं। उस्मान द ग्रेट खान, उस्मान खान को हम नंबर गालिबन 6 पर बल्लेबाजी करवा रहे हैं मेरे ख्याल में। हाँ भाई, हम 5-6 पर ही खेल रहे हैं, कहीं पे कभी 5 पे भेज देते हैं, कभी 6 पे भेज देते हैं, फ्लोटर रखा हुआ है ना। उस्मान खान ने अपना सारा कैरियर या नंबर 1 पे खेला है या 1 डाउन आकर खेला है, तो भाई उसको हमने जबरदस्ती घुसा दिया नंबर 6 के ऊपर मिडिल ऑर्डर बैटर बना के। और जिसको हमने मिडिल ऑर्डर के लिए तैयार किया था, वो जो जनरेशनल टैलेंट था हमारे कोच साहब के अकॉर्डिंग, ओ भाई वो कहां है, उसकी टीम में ही जगह नहीं बन रही है और ये परफेक्ट प्लेइंग 11 है हमारी। भाई वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
इस पर प्लेइंग 11 में शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, हारिस रऊफ नहीं है, नसीम शाह नहीं है, जिनको इन्होंने वर्ल्ड कप में ले जाना है। देख लेना वर्ल्ड कप में आपका यही ट्रियो आ जाएगा वापस, और हमें लग रहा है कि हमारी ये परफेक्ट प्लेइंग 11 बन गई है। वसीम जूनियर, जिसको हम टीम के पास भी नहीं फटकने दे रहे थे, वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इस कदर लेवल की फील्डिंग कर रहा है, और हमें लग रहा है कि हमारी परफेक्ट प्लेइंग 11 बन गया। भाई आपका कुछ भी डिसाइड नहीं है, आपका ओपनर्स आपके डिसाइडेड नहीं है कि कौन जाएगा, कैसे जाएगा, कौन परफॉर्म करेगा। वन डाउन पे आपकी डिबेट चल रही है, बाबर खेलेगा या कोई और खेलेगा। नंबर 4 पे जो हसन नवाज का नंबर था वो आपने उठा के आगा सलमान को दे दिया। मिडिल ऑर्डर आपका बिल्कुल तहस नहस है, कुछ समझ नहीं है। अब हसन नवाज वापस आएंगे तो वो किस जगह खेलेंगे, या फखर जमान अगर टीम में खेलते रहेंगे तो क्या वो नंबर 5 पे खेलते रहेंगे? नंबर 5 में तो उसका कोई यूटिलाइजेशन है ही नहीं भाई, उसका कोई यूज ही नहीं है। अगर उसको यूज करना है तो उसको ओपनर भेजो, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं है आपको टीम में रखने का। ये नंबर 4 पे उसको प्रॉपर मैनेज करो, अदरवाइज उसका कोई फायदा ही नहीं है। और फिर अगर फखर जमान को अपने नंबर 5-6 पर कर दिया है तो फिर भाई उस्मान खान कैसे फखर जमान से पहले आ सकते हैं बल्लेबाजी करने के लिए? ये आप कैसे फहीम अशरफ को फखर से पहले भेज सकते हो? या फहीम अशरफ भी इस टीम में समझ नहीं आ रही कि क्या कर रहे हैं, वो किस किस्म की क्रिकेट खेलेंगे, किस जगह उनको बैटिंग करनी है। उनकी बैटिंग पोजीशन अभी तक फाइनलाइज नहीं कर पाई पाकिस्तान की टीम, और हमारे कप्तान साहब कहते हैं कि हम परफेक्ट प्लेइंग 11 बनने जा रहे हैं। भाई साहब वाह, बहुत खूब आगा जी। ये कोई आप नहीं जो सस्ता सा फूका हुआ है ना माल, उसको जरा थूक थूक के आओ और फिर हमें बताओ कि कौन सी परफेक्ट प्लेइंग 11 आपने बनाई है। हमें तो ना माइक हैसन की समझ आ रही है, ना आपकी कप्तानी की समझ आ रही है। मैच बेशक हम जीत रहे हैं, लेकिन जो गलतियां हमें दिख रही हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। जो गलतियां हमें दिख रही हैं ये एक बार फिर से हमें एक्सपोज करेंगी जब आप कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलने जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमने 2 माइटी टीम्स को हरा दिया है ना। है जिम्बाब्वे से जीत रहे हैं, श्रीलंका से जीत रहे हैं, इसी पे खुश रहो भाई, इसी पे जश्न मनाते रहो।